क्या आप भी अपनी जली हुई कढ़ाई को घिस घिस कर परेशान हो गए हैं? कितनी भी मेहनत कर लो, जली हुई परत हटने का नाम ही नहीं लेती। सिर्फ कढ़ाई ही नहीं, पूजा के बर्तन, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, स्टील, हर टाइप के बर्तन साफ करने का ऐसा जादुई तरीका लाई हूँ। बिना ज्यादा मेहनत, सिर्फ 5 मिनट में आपके सारे बर्तन नए जैसे चमक उठेंगे। और तो और, पीतल तांबे के बर्तन तो 100% बिना हाथ लगाए ही नए जैसे साफ हो जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी टिप दूंगी जो आपके बहुत ही काम आएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कोयले जैसी जली हुई कढ़ाई साफ करने के लिए आज हम कोका कोला ले रहे हैं। कोका कोला सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, सफाई के लिए भी बहुत ही कारगर है। तो सबसे पहले कोका कोला को जली हुई कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। 2 चम्मच बेकिंग सोडा या फिर 2 चम्मच नमक डालने से ना इसमें रिएक्शन होगा, जिससे कढ़ाई की जली हुई परत ना अपने आप ही कमजोर पड़कर छूटने लगेगी। और अब डालेंगे सबसे अनोखी चीज, कोलगेट टूथपेस्ट। कोलगेट मंजन अगर हमारे दांतों को चमका सकता है, तो फिर यह हर टाइप के मेटल को भी बड़ी ही आसानी से साफ कर सकता है। और अब 1 नींबू को निचोड़कर डाल देंगे। नींबू का रस एसिड का काम करेगा और जले हुए दाग को धीरे धीरे कमजोर करेगा। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको असली जादू दिखाऊंगी। आपकी आंखों के सामने ही मैं इसे जैसे जैसे मिलाती जा रही हूँ, अपने आप ही कढ़ाई की जली हुई परत निकल रही है। लेकिन कढ़ाई हमारी भयंकर जली हुई है, तो ऐसे तो इतनी आसानी से साफ नहीं होने वाली है। तो इसके लिए इसे गैस पर रखकर 2-3 मिनट के लिए गर्म करेंगे। कोका वाले सॉल्यूशन को ना पूरी कढ़ाई में अच्छी तरह से फैलाते जाएंगे, ताकि जल्दी से जले हुए दाग भी कमजोर पड़ जाएं। सॉल्यूशन उबलने लगा है। अब एक एक करके सारे छोटे बर्तन डाल देंगे। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा गंदा, चिकनाई से भरा हुआ गैस का बर्नर डाला है। पीतल का छोटा लोटा, दीपक, जग का ढक्कन, जितने छोटे बर्तन हैं एक बार में डाल देंगे। सबको चम्मच से अलट पलट करके चारों तरफ घुमाते जाएंगे। चम्मच से अच्छी तरह घुमाने से ये चारों तरफ से अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। आपके सामने ही हमने कितने गंदे बर्तन डाले थे, हमने इन्हें हाथों से टच भी नहीं किया है। और देखिए, ये तांबे का ढक्कन बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, मानो आज ही खरीदा है। एक एक करके सारे बर्तन निकाल लेंगे। ये पीतल का छोटा लोटा अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा था। दीपक भी कितना काला था, बिना हाथ लगाए ही साफ हो गया है। गैस चूल्हे का बर्नल तो पूछिए ही नहीं, कितना गंदा था। इसकी सारी चिकनाई खत्म हो गई है। और अब बचे हुए सॉल्यूशन में इस पूजा वाले लोटे को भी डालकर साफ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बर्तन बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, तो इन्हें हाथ से नहीं टच कीजिएगा। जिस तरह से हम चम्मच चिमटे से हैंडल कर रहे हैं, उसी तरीके से साफ कर लीजिएगा। देखिए, सिर्फ आधे मिनट के अंदर ही बिना हाथ लगाए कितना गंदा लोटा अंदर बाहर दोनों साइड से बिल्कुल नए जैसा चमक उठा है। और अब देख रहे हैं ना, कितनी जली हुई कढ़ाई की भी मैल चिकनाई अच्छी तरह से फूल गई है, चम्मच से खुरचने पर निकल रही है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। चलिए बचे हुए सॉल्यूशन को फूल वाली थाली में डाल देते हैं। और अब देखिए, हमारी कढ़ाई की हालत कितनी ज्यादा खराब थी, बिना हाथ लगाए ही नीचे की साइड कितनी ज्यादा साफ हो गई है। इस कढ़ाई को हम थोड़ी देर के बाद साफ करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं क्या ठंडे सॉल्यूशन में भी तांबे के बर्तन साफ हो सकते हैं। तो कढ़ाई के साथ ही हमने हमारे सारे छोटे बर्तन बिना हाथ ही लगाए साफ कर लिए हैं। जग के हत्थे के साइड और किनारे में ना मैल जम जाती है, जिसे हमने चाकू की नोक से साफ कर लिया है। अगर हम इसे गर्म सॉल्यूशन में डालते तो फिर इसे चाकू से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो ये छोटे वाले बर्तन हमारे अच्छी तरह से साफ हो गए हैं, लेकिन एक बार इन्हें ना हल्के हल्के हाथों से स्क्रब से घुमा लेंगे तो फिर इनमें भी अच्छी तरह से शाइनिंग आ जाएगी। हम जब भी नॉन स्टिक बर्तन में खाना बनाते हैं तो अंदर साइड से तो नहीं जलता है, लेकिन बाहर साइड तली बहुत ज्यादा जल जाती है। इस सॉल्यूशन से 1 मिनट में ही बाहर की जली हुई तली बिल्कुल चमचमा जाएगी। कोडिंग वाले एरिया को नहीं स्क्रब करेंगे, नहीं तो फिर कोडिंग निकल जाएगी।
एक ही सॉल्यूशन से हमने घर के हर टाइप के बर्तन साफ कर लिए हैं। देखिए हमारी फूल की थाली भी चमक उठी है। तो चलिए सबसे पहले इन बर्तनों को पानी से धोकर साफ कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये सूख कर पीले पड़ जाएंगे। उसके बाद ही गंदी कढ़ाई को साफ करेंगे। एक एक बर्तन कितना ज्यादा साफ हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही खरीद कर लाए हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई की तली भी चमचमा गई है। सारे बर्तनों को धोने के बाद सूती कपड़े से पोंछकर इनका सारा पानी सुखा लिया है। बर्तन लंबे टाइम तक ऐसे ही चमकते रहें, इसके लिए हमने सारे बर्तनों में एक एक बूंद नारियल का तेल लगा लिया है। नारियल का तेल लगाने से इनके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। फटाफट से कढ़ाई भी साफ कर लेते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले नमक डालेंगे। ये नमक हमने पुराना लिया है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच वही लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तक हमने कोई सर्फ साबुन का इस्तेमाल नहीं किया था। अब क्या करेंगे, स्क्रबर में कोई भी बर्तन धोने वाला साबुन लगाकर कढ़ाई को रगड़कर साफ करेंगे। कढ़ाई बहुत ही ज्यादा जली थी तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। नॉर्मल वाले स्क्रबर से साफ तो हो रही है, लेकिन जल्दी और कम मेहनत में साफ हो जाए तो फिर इसके लिए स्टील वाले जूने से ही साफ करेंगे, तो फिर मिनटों में बिल्कुल नए जैसी चमक जाएगी। और आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी जली हुई कढ़ाई इतनी ज्यादा साफ कैसे हो गई। और लास्ट में आपको बताऊंगी कौन से बर्तन किस तरह से साफ करके रखा जाता है जिससे बर्तन लंबे टाइम तक गंदे ना हों। दोस्तों, कढ़ाई देखने के बाद आपको यकीन आया ना कि हमारा सॉल्यूशन कितना ज्यादा कारगर है। कढ़ाई तो बिल्कुल नई जैसी हो गई है। कढ़ाई को धोने के बाद सूती कपड़े से पोंछकर इसका सारा पानी सुखा लेना है। सुखाने के बाद 2 बूंद सरसों का तेल पूरी कढ़ाई पर अच्छी तरह से लगा देना है। फिर कपड़े से पोंछने के बाद इसे किसी साफ सूखी जगह पर रखिए। आपकी कढ़ाई में कभी भी मोर्चा नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा यह बर्तन साफ करने का तरीका आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा यह बर्तन धोने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।